नमस्कार दोस्तों। यूपी के हरदोई ज़िले में 30 नवंबर 2022 को रात को एक ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम होता है। उस ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में 4 लड़कियां और 4 लड़के अपना परफॉर्मेंस कर रहे हैं। 3 लड़कियां परफॉर्मेंस पहले से कर रही थी। जो ही रात को 10 बजा एक लड़की स्टेज पर आती है, उस लड़की को देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी, बेहद खूबसूरत थी। और जो ही स्टेज पर आती है, चारों तरफ से जो लाइट है, वो लाइट की रोशनी में और उसकी खूबसूरती को और चार चाँद लग जाता है। वो लड़की खूबसूरत ही नहीं थी, उसके चेहरे से एक मासूमियत भी टपक रही थी। जो ही वो लड़की आती है, सब लोग खुशी के मारे झूम उठते हैं, यानी कि ऑर्केस्ट्रा देखने वाले झूम उठते हैं। अपना 1-2 गाने पर परफॉर्मेंस करती है, वो चाहे भोजपुरी गाना हो, चाहे हिंदी गाना हो, चाहे हरियाणवी गाना हो, हर गाने पर वो अपना परफॉर्मेंस करती है। परफॉर्मेंस करते हुए थक जाती है, फिर अपने रूम के ऑर्केस्ट्रा के पीछे में चली जाती है। फिर लोग उस पर दबाव डालते हैं, फिर आती है, फिर नाचती है, फिर थक थक जाती है, रोने लगती है, थकान की वजह से, थकावट की वजह से रोने लगती है। लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं और ऑर्केस्ट्रा के जो मालिक हैं, वो भी उस पर दबाव डालते हैं नचवाने के लिए, नाचने के लिए, तुम नाचो, अपना परफॉर्मेंस करो। दोस्तों, बहुत ही दिलचस्प कहानी है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को कमेंट कर दीजिए। दोस्तों, कहानी है 30 नवंबर 2022 हरदोई ज़िले का, यानी यूपी का एक हरदोई ज़िला लगता है, हरदोई का। वहाँ पे एक लड़की की शादी हो रही थी। लड़की वाले लोग अपने बारातियों का मनोरंजन के लिए, यानी कि बारातियों को दिल खुश करने के लिए ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम कराता है। ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम कराता है जिसमें एक लड़की होती है जिसका नाम रेशमा होता है, वो भी ऑर्केस्ट्रा का हिस्सा होता है। रेशमा एक काल्पनिक नाम है, ये असली नाम नहीं है। दोस्तों, जो ही 10 बजता है, रेशमा आती है और अपना परफॉर्मेंस करती है तो लोग झूम उठते हैं। लोग उनके इतना दीवाना हो जाते हैं कि क्या बताएं। जो ही 10 बजा, ऑर्केस्ट्रा के मालिक ने सोचा कुछ देर के लिए प्रोग्राम को रोक देते हैं। जो ही लोग बाराती लोग खा पी के अगर तैयार खा पी के आ जाएंगे तो उस टाइम हम लोगों पर इनाम की बारिश होगी, इनाम कुछ ज़्यादा मिलेंगे, तब प्रोग्राम करेंगे। ठीक वैसा ही हुआ। बाराती लोग आए। कुछ लोग तो पहले से ही स्टेज के बगल में अपना कुर्सी लगाकर बैठ गए थे, कुछ लोग पीछे बैठे थे। प्रोग्राम शुरू हुआ। दूर ने, यानी कि 4 लड़कियों के साथ रेशमा भी अपना परफॉर्मेंस कर रही थी। दूर बैठे एक सज्जन ने अपना जेब से 50 रुपये का नोट निकाला और रेशमा को दिखाया और रेशमा को इशारा किया। रेशमा स्टेज से उतरी और सज्जन के पास गया, 50 रुपये का नोट लिया और बहुत ही प्यार से उसका शुक्रिया अदा किया। ये मतलब नज़ारा को देखकर और बाराती लोग और, यानी कि ऑर्केस्ट्रा को देखने वाले लोग भी अपने अपने जेब से रुपये निकाले। जो ही रुपये निकालते ऑर्केस्ट्रा के मालिक बहुत खुश हुए कि जैसा ही वो सोचा था वैसा ही हुआ, इसलिए वो बहुत खुश हुए। ऑर्केस्ट्रा के मालिक ने खुद स्टेज से उतरा और पैसे कलेक्ट करना चाहा। तो लोगों ने कहा कि मैं जिसको पैसा देना चाहता हूँ वो खुद आएगी तभी मैं उसको पैसा दूंगा, नहीं तो आपको नहीं दूंगा। तो ऑर्केस्ट्रा के मालिक स्टेज पर जाते हैं और रेशमा से रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम ही जाओ, तुम ही जाके रुपया कलेक्ट करो, क्योंकि लोग तुमको ही पैसा देना चाहते हैं। तो रेशमा स्टेज से उतरती है, सब किसी से पैसा लेती है। कुछ लोग पैसा देने के बहाने उनके हाथ को छूते हैं, कुछ लोग और भी आगे मतलब बढ़ जाते हैं, मतलब हद से बाहर चले जाते हैं। रेशमा कुछ नहीं बोलती, चुपचाप सबसे पैसा कलेक्ट करती, क्योंकि उसका काम है, उसकी मजबूरी है, उसको करना पड़ेगा। और रेशमा जाती है और 1-2 डांस करने के बाद, यानी कि 2 घंटा डांस करने के बाद पीछे चली जाती है, यानी कि ऑर्केस्ट्रा के पीछे में आराम करने के लिए चली जाती है। लेकिन लोग बेकाबू हो जाते हैं और रेशमा की ही डिमांड करने लगते हैं। रेशमा आती है, फिर एक डांस करने के बाद, 1-2 डांस करने के बाद फिर पीछे चली जाती है और बोलती है कि मैं थक गई हूँ, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। और ये ऑर्केस्ट्रा का जो प्रोग्राम था, शादी जिसके घर में हो रहा था, वो घर वाले भी परेशान हो गए थे, यानी कि उसकी परेशानी का सबब बन गया था ये ऑर्केस्ट्रा, क्योंकि सब लोग इधर ऑर्केस्ट्रा की तरफ ही अपना ये कर रहे थे, उधर कोई ध्यान नहीं देते शादी की तरफ। तो रेशमा पीछे चली आती है। फिर लोग डिमांड करते हैं, ऑर्केस्ट्रा के मालिक को उल्टा पुल्टा बोलते हैं कि हम लोगों ने जो 10-15 हज़ार रुपया जो लुटाए हैं, रेशमा के लिए ही लुटाए हैं। रेशमा जब तक नहीं आएगी तब तक हम लोग ये नहीं करेंगे, रेशमा का ही डांस देखेंगे। तो रेशमा कहती है कि और भी तो 3 लड़कियां हैं, उनका डांस देखो। तो लोग कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारा ही डांस देखने के लिए, तुम्हारी नाच देखने के लिए ही पैसा दिया हूँ, तुम्हारा ही नाच देखूंगा। तो क्योंकि
ऑर्केस्ट्रा का मालिक कुछ इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि ये एक दबंग किस्म के लोगों का गाँव रहता है। लोग दबंग किस्म के वहाँ पे रहते हैं, इसलिए ऑर्केस्ट्रा के मालिक खामोश रहते हैं और रेशमा भी खामोश रहती है। रेशमा बोलती है कि आप और लोगों का देख लो, मैं थक गई हूँ, रोने लगती है, फिर भी लोग नहीं मान रहे, रेशमा का ही मतलब डांस देखना चाह रहे हैं। रेशमा पीछे जाती है, रोने लगती है, फिर मतलब रेशमा परेशान हो गई थी अपना मतलब डांस कर करके। दोस्तों, मैं आपको रेशमा का जो ये है, रेशमा एक बेहद गरीब परिवार की लड़की होती है, क्योंकि रेशमा बिजनौर की रहने वाली होती है। बिजनौर यूपी का एक ज़िला है, बिजनौर की रहने वाली थी। रेशमा के परिवार में 4 बहनें, यानी कि रेशमा को लेकर 4 बहनें होती है और एक भाई होता है, छोटा भाई, यानी कि 3 बड़ी बहन और रेशमा चौथे पे, उससे छोटा भाई। उसकी माँ और उसके बाप जो थे वो मजदूरी क्या करते थे। उसके बाप 2 साल पहले इंतकाल हो गया था, यानी कि मौत हो गई थी, जिससे उसके परिवार की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी। घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। उसकी माँ मजदूरी करती थी, वो कभी-कभी गाँव में मजदूरी भी नहीं मिलती थी, तो उस दिन उन लोगों को भूखे रहना पड़ता था। तो बिजनौर में एक ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम हुआ, जिसमें कुछ लड़कियाँ आई थी अपना परफॉर्मेंस करने के लिए, तो रेशमा भी उस ऑर्केस्ट्रा को देखने के लिए गई थी। तो जो ही ऑर्केस्ट्रा का जो प्रोग्राम हो रहा था, उसमें कुछ लोग रुपया जो लुटा रहे थे, तो रेशमा देखी कि ये काम तो मैं भी आसानी से कर सकती हूँ और मैं तो आराम से 1000-1500 रुपये कमा लूँगी, और जो लड़कियाँ जो परफॉर्मेंस करती है, जो डांस करती है, तो ये मैं आराम से कर लूँगी। तो ये सोचकर रेशमा स्टेज जो होता है, जो उसके पीछे गई और वहाँ पे परफॉर्मेंस करने वाली लड़कियों में से एक लड़की से बात की, बहन, ये काम तो मैं भी कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा हालत बहुत ही ख़राब है। हम लोग 4 बहन से हैं, एक भाई है जो छोटा है, मेरी माँ है, माँ मज़दूरी करती है और हम लोग को खाने-पीने की भी लाले पड़ गए हैं। ये बात सुनकर ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली लड़की बोलती है, काम तो ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारी परेशानियाँ होती है, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैं लाख सवा लाख रुपया पर साल कमा लेती हूँ और जो पैसा जो गिर रहा है, ये पैसा सब मेरे नहीं है, वो ऑर्केस्ट्रा के मालिक के हैं। ये पैसा मेरे नहीं, इस पैसा को देख के लालच मत करो। यहाँ रात के हर रात का मतलब परफॉर्मेंस करने का 700-800 या 1000 रुपये मिलेंगे आपको। तो रेशमा बोलती है, 1000 रुपये मेरे लिए बहुत कम है, 500 भी रुपया मिल जाए तो काफ़ी है, ये मेरे लिए काफ़ी है। मैं ये मैं ज्वाइन करूँगी और मैं यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस करूँगी। तो वहाँ पर मतलब पहले से जो लड़की थी ऑर्केस्ट्रा में बोलती है, ठीक है, सोच लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बदनामी भी होती है। तो रेशमा कहती है, मैं सारी बदनामियाँ, सारी मुश्किल झेलने के लिए तैयार हूँ। तो वो लड़की ऑर्केस्ट्रा के मालिक से रेशमा की मुलाकात करवाती है। रेशमा एक काल्पनिक नाम है, यार इस बात को याद रखिएगा। रेशमा से मुलाकात करवाती है, तो ऑर्केस्ट्रा के मालिक रेशमा को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि रेशमा एक खूबसूरत थी ही, लेकिन उसमें चेहरे से भी मासूमियत टपक रही थी। उसको देखकर ऑर्केस्ट्रा का मालिक मन ही मन ये सोच रहा है कि अगर रेशमा मेरे ऑर्केस्ट्रा को ज्वाइन कर लेती है, तो मुझे काम की कमी नहीं रहेगी, मुझे हमेशा काम मिलता रहेगा और मार्केट में जो रेट है, उससे कुछ ज़्यादा ही रेट मिलेगा। तो ऑर्केस्ट्रा के मालिक रेशमा से कहती है, अगर तुम काम करना चाहती हो तो अपने परिवार से मिलाओ, अपने माँ बाप से मिलवाओ, ताकि मैं उन लोगों का भी मतलब राय जान लूँ। तो रेशमा कहती है, ठीक है, सुबह आके मेरे परिवार से मिलिएगा। ठीक वैसा ही होता है। ऑर्केस्ट्रा का मालिक रेशमा के घर जाता है, रेशमा के माँ से मुलाकात करती है बातचीत के दौरान, क्योंकि रेशमा की माँ भी हामी भर देती है, हाँ, मतलब क्योंकि रेशमा का जो परिवार है वो बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति में था। तो रेशमा की माँ सोचती है, जो अगर मेरी बेटी कमा के लाएगी तो मेरा घर परिवार चलेगा, बेटियों की शादी भी दिलानी है, ये हो जाएगा। तो रेशमा की माँ ऑर्केस्ट्रा के मालिक से एक रिक्वेस्ट करती है, बोलता है, भाई साहब, आप मेरी बेटी का जो नचवाएंगे, तो हर बिजनौर में नहीं, बिजनौर से बाहर दूसरे ज़िले में जाके इनका परफॉर्मेंस करवाइएगा, लेकिन बिजनौर में नहीं करवाइएगा। तो क्योंकि यहाँ के लोग ताने मारेंगे, लोग कहेंगे कि बेटी को नचनिया बना दी है या कुछ कर दिए, समाज की लोक लाज की वजह से ये रिक्वेस्ट की। तो ऑर्केस्ट्रा के मालिक ने कहा, ठीक है, मैं बिजनौर में नहीं, बिजनौर से बाहर ही करूँगा। तो आके मास्टर में ऑर्केस्ट्रा के मालिक ने ठीक वैसा ही किया। बिजनौर से दूर एक हरदोई ज़िला है, जो 300 साढ़े 300 किलोमीटर दूर है, वहाँ ले जाके उसका परफॉर्मेंस करा रहा था। तो लोगों को, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है, लोगों को गाँव के समाज को पता ही चल गया, मोबाइल इंटरनेट की वजह से।
और गांव में ताने मारने देने लगे उनके बहन को, माँ को, कि बेटी को नचनिया बना दी हो। लेकिन रेशमा ने ऑर्केस्ट्रा में काम करते हुए अपने माली हालात को ही नहीं सुधारा, क्यों, और अपनी एक बहन की भी शादी दिलवाई, क्योंकि आराम से वो 1.5-2 लाख रुपया साल कमा लेती थी ऑर्केस्ट्रा से। तो उनके माँ बाप को अच्छा लग रहा था और बहन भाई को भी पढ़ा लेती थी। तो फिर आते हैं हम लोग हरदोई 30 नवंबर की रात को। तो 30 नवंबर की रात को रेशमा रोने लगती है, चीखने लगती, चिल्लाने लगती कि मुझसे और नहीं हो पाएगा, सबसे माफ़ी मांगने लगती है। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं, रेशमा को ही डिमांड करते हैं कि तुम ही आओ, परफॉर्मेंस करो इस गाने पर, यानी अलग अलग फरमाइश करती है, इस गाने पर डांस दिखाओ, इस गाने पर नाचो, अलग अलग फरमाइश करने लगती है। और ऑर्केस्ट्रा के मालिक भी डर से कुछ नहीं बोलते हैं। फिर रेशमा जाके जो ही पीछे चली आती है आराम करने के लिए 2 मिनट के लिए, तो लोग हल्ला हो जाते हैं, लोग बेकाबू हो जाते हैं। तो ऑर्केस्ट्रा मालिक जाके रेशमा को फिर खूब डांटने लगता है। तो रेशमा बोलती ठीक है मैं आती हूँ, लेकिन पहले बाथरूम जाती हूँ। तो बाथरूम के बहाने वो बाथरूम जाती है, वहाँ जाके 100 नंबर पर डायल कर देती है। 100 नंबर पर डायल करने के बाद वो स्टेज पर आती है और परफॉर्मेंस करने लगती है। जो ही 2-3 गाने पर परफॉर्मेंस की ही थी ना, ये डांस की ही थी कि पुलिस की गाड़ी वहाँ पे आ जाती है। पुलिस की गाड़ी आने के बाद, पुलिस आने के बाद ऑर्केस्ट्रा के मालिक को हड़काते हैं, उनको खूब फटकार लगाते हैं। उसके जिसके घर में शादी हो रही थी, यानी जो ऑर्केस्ट्रा का ऑर्गेनाइजर था, उनको भी खूब फटकार लगाते हैं। उनको बोलते हैं कि जब अलाउ रात को 2 बजे तक है, तो आप लोग 4 बजे तक क्यों प्रोग्राम करा रहे हैं। सब लोग तितर-बितर हो जाते हैं। उसके बाद पुलिस वाले लड़कियों से पूछते हैं किसने डायल किया था, किसने कॉल किया था। तो कोई लड़कियां डर के मारे कुछ नहीं बोल रही है, सब लड़कियां खामोश रहती है। तो उसमें उन पुलिस वालों में से एक कांस्टेबल होता है जिसका नाम होता है दिनकर यादव। दिनकर यादव धीरे से, चुपके से, यानी धीरे से रेशमा के बगल में जाता है और रेशमा से बोलता है कि तुम ही वो लड़की हो जिसने कॉल किया था। तो रेशमा सहम जाती है और बोलने लगती है जी सर, मैंने ही कॉल किया था, लेकिन आप प्लीज़ आप किसी को बताइएगा नहीं, नहीं तो ये मेरा मतलब रोजी रोटी का सवाल है, मुझे ये लोग नौकरी से निकाल देंगे। मैं बेहद गरीब परिवार से हूँ। वो सारा अपना माजरा बता देती है दिनकर यादव को। दिनकर यादव भी किसी को नहीं बोलते हैं। दिनकर यादव सिर्फ इतना बोलते हैं रेशमा से कि तुम मुझे अपना नंबर दे दो और मेरा नंबर भी तुम ले लो, क्योंकि अगर तुमको किसी तरह का कोई परेशानी होगी तो तुम मुझे कॉल कर देना। तो रेशमा बोलती है मुझे तो इस तरह का परेशानी होती रहती है। तो प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है, रेशमा भी अपना आराम करने के लिए चली जाती है और जो पुलिस कांस्टेबल होता है वो भी अपना मतलब थाना चले जाता है। थाना जाने के बाद सुबह होती है। उसके बाद दिनकर यादव रेशमा को कॉल करता है, रेशमा भी उसको कॉल करती है। ऐसे ही कॉल में बातचीत होने लगती है, दोनों आपस में करीब जाने लगते हैं और दिन गुजरता है, दोनों का मतलब मोबाइल में टाइम ज़्यादा बिताने लगते हैं एक दूसरे के बीच। तो एक दिन दिनकर यादव रेशमा से कहता है, यानी कि अपना मतलब इजहार करता है, अपना प्रपोज करता है कि मैं तुमको शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम तैयार हो। ये सुनते ही रेशमा हाँ भावुक हो जाती है और मतलब दिल रोने लगती है और कुछ नहीं बोलती है। उसके बाद फिर 1-2 दिन गुजरता है, फिर हफ्ता गुजरता है, 10 दिन गुजरता है। एक दिन दिनकर यादव रेशमा को अपने मतलब आवास पर, यानी कि थाने पे बुलाता है और रेशमा जाती है और दिनकर यादव बोलता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम तैयार हो। ये सुनते ही रेशमा मतलब भावुक हो जाती, रोने लगती है और दिनकर यादव से लिपट जाती है और फिर कहने लगती है मेरी तो 2 बहनें और हैं, पर जब तक उनकी दोनों की शादी नहीं दिलाऊंगी तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। तो दिनकर यादव बोलता है कोई बात नहीं, हम दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं, किसी को कुछ नहीं बोलेंगे, तुम्हारी जो दोनों बहनें हैं हम दोनों मिलकर उन दोनों की शादी करा देंगे। ये सुनते ही रेशमा और रोने लगती है। ठीक वैसा ही होता है, दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं, किसी को नहीं बताते हैं। रेशमा की जो दोनों बहन होती हैं उन दोनों बहनों की शादी दिला देते हैं। उसके बाद दिनकर यादव जो बलिया के रहने वाले हैं, बलिया ज़िले के, यूपी में एक बलिया ज़िला लगता है, बलिया के रहने वाले होते हैं, एक दिन छुट्टी लेकर
अपनी वाइफ को यानी कि रेशमा को लेकर अपने घर जाता है और अपने माँ से कहता है, सारी बात अपने माँ को कह देता है। कोई बात रेशमा के बारे में कुछ पता नहीं कि ये लड़की ऑर्केस्ट्रा में नाच करती है, बिजनौर के रहने वाली है, बेहद गरीब परिवार की है। इतना सुनते ही दिनकर यादव की माँ बोलती है, तुम्हारे तो अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तो दिनकर यादव बोलता है कि माँ, जो देखने में जितना अच्छा होता है असल में उतना अच्छा होता नहीं है, और रेशमा में वो सारी खूबी है जो खूबी एक बीवी में होनी चाहिए। रेशमा कभी हमसे झूठ नहीं बोली है। इतना सुनते ही दिनकर यादव की माँ बोली, बेटा जो तुम्हें अच्छा लगा तुमने किया। दोनों परिवार अब हंसी खुशी रह रहे हैं। दोस्तों, ये मेरा वीडियो बनाने का मतलब किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी को नीचा दिखाना नहीं था। कहानी मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बना दिया। फिर मिलता है अगले कुछ कहानी को लेकर। जय हिंद, जय भारत।